नमः शिवाय। कबीर जी की वाणी में क्या क्या लिखा है इसे ध्यान से सुने और सच्चे सुख को प्राप्त करें। किसी भी जीवन की उलझनों से उभरें और अच्छा महसूस करें। चैनल का नाम है शांति ही जीवन संन्यास है, कमलेश देवी। सहानुभूति, धैर्य, क्षमा और शांति इंसान के भीतर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना कोई भी और किसी भी पंथ का क्यों न हो अधूरा होता है। हम बेशक से भी गृहस्थ पंथ में हैं, लेकिन भक्ति तो हमारे लिए भी बनी है। इसलिए हम किसी भी तरह की भक्ति कहीं बाहर जाकर ना करने से हम अपने घर में अपने जीवन में कर सकते हैं। वो है सहानुभूति, धैर्य, क्षमा और शांति की। इसलिए इसे बनाए रखें। शांति ही जीवन संन्यास से कमलेश देवी। चैनल को बढ़ावा दें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर एक दूसरे के पास जरूर करें। परमेश्वर कबीर जी द्वारा काशी शहर में भोजन भंडारा यानी लंगर धर्म यज्ञ की व्यवस्था करना क्या सुनने को मिलता है। इसमें वीडियो को लास्ट तक सुने। खेतक की सब मुसलमानों का मुख्य पीर था, जो पहले से ही परमेश्वर कबीर जी से खार खाए था, अर्थात पहले से ही ईर्षा करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेखत की ने मजलिस मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहो वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित है, यानी सब निमंत्रण कर दिया। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर, जो उस समय का सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था, और एक मोहर 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही, बड़े, माल पूड़े, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा आटा, चावल, दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए, घी बूरा भी दिया जाएगा। एक पत्र शेखत की ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भगत एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भगत काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित है। कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। उसने कहा कि कबीर जी, अब तो आप अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जानी जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले, रविदास जी, झोपड़ी के अंदर बैठ जा, साकर लगा ले, अपने आप जख मार कर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी अपनी राजधानी सत्यलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बोरा सच्चे मन से भक्ति करोगे। गधों जैसा बोरा थैला रख कर उनमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान चावल, आटा, खांड, बूरा, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सतलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया
और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सिकंदर बादशाह तथा उसका धार्मिक शेखतक भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर 10 ग्राम सोना और दक्षिणा दी जा रही थी। कई बेईमान संत तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दौर तथा मोहर ले रहे थे। कुछ सूखा सीधा चावल, खांड, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। यह सब देखकर शेखतकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली। सिकंदर लोदी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी भेष बदलकर बंजारे, उस समय के व्यापारियों को बंजारे कहते थे, के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोदी राजा ने पूछा, आप कौन हैं? क्या नाम है? आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा भोजन कराने का आयोजन यानी लंगर का आयोजन करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है। भंडारा चल रहा था। शेखतकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब यह सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है जहाँ पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं। प्रत्येक को धोर तथा मोहर और आटा, दाल, चावल, घी, खांड भी सूखा सीधा रूप में दिए जा रहे हैं। इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं, परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया जहाँ पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोदी ने केशव से पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता है, जब इच्छा होगी आ जाएंगे। यह भंडारा तो 3 दिन चलना है। सिकंदर लोदी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए। हाथी से उतरकर राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी। कहा, परवरदिगार, दरवाजा गोड खोलो, आपका बच्चा सिकंदर आया है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे राजन, कुछ व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हैं, प्रतिदिन कोई न कोई नया षड्यंत्र रच कर परेशान करते हैं। आज झूठा पत्थर डालकर लाखों व्यक्ति बुला लिए हैं। मैं निर्धन झुलाहा कपड़े बुनकर परिवार पोषण कर रहा हूँ। मेरे पास भोजन भंडारा लंगर करवाने तथा दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है। मैं रात्रि में परिवार सहित काशी नगर को त्याग कर कहीं दूर स्थान पर चला जाऊंगा। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। सिकंदर सम्राट बोला कि हे कादिर, अल्लाह समर्थ परमात्मा, मैंने आपको पहचाना है, आप मुझे नहीं बहका सकते। आपने चौपड़ के खुले स्थान पर कैसे भंडारा लगाया है? आपका मित्र केशव आया है, अपार खाद्य सामग्री लाया है। लाखों लोग भोजन करके आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। एक बार किवाड़ खोलकर अपने गुलाम सिकंदर को दर्शन तो दो। कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि खोल दो किवाड़। दरवाज़ा खुलते ही सिकंदर राजा ने जुत्ती उतारकर मुकुट सहित दंडवत प्रणाम किया। फिर काशी में चल रहे भोजन भंडारे में चलने की विनय की। जब परमात्मा कबीर जी के सिर पर सुशोभित हुआ तथा आसमान से सुगंधित फूल बरसने लगे तो राजा ने कबीर परमेश्वर जी को हाथी पर चढ़ने की प्रार्थना की। कबीर जी ने रविदास जी को साथ लिया। राजा रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी तीनों हाथी पर चढ़कर भंडारा स्थल पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया और
तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोदी राजा तथा शेखत की केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ लाए सेवक जो बंजारों की वेशभूषा में थे गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोदी राजा ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बैल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब माजरा रहस्य समझकर सिकंदर लोदी राजा ने कहा कि कबीर जी, यह सब लीला आपकी ही थी, आप स्वयं परमात्मा हो। शेखतकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम सो कर दें, यह क्या भंडारा किया है? मछोहा किया है। मछोहा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वर्द की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है। जग जोनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोल कर रुपये लगाता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे मछोहा, बड़े बड़ाई किया करे, गाली काढ़े ओछा। कबीरदास भगवान की जय। तो शब्दार्थ में क्या कहते हैं कि उस सहभोज यानी भोजन भंडारे को देखकर नेक व्यक्ति तो कह रहे थे कि जग जोनार यानी दिल खोलकर धर्म में रुपया खर्च करके धर्म का कार्य किया है, यानी धर्म यज्ञ करके जीवनवार की है, यानी भोजन खिलाया है। जो अहंकारी दुष्ट व्यक्ति थे वे कह रहे थे कि मछोहा किया है, यानी मन मारकर कम खर्च करके भंडारा किया है। सारांश, कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे ही सहायता करता है और ऐसा ही करते हैं और करते रहेंगे। भगत ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भगत के पास दोनों धन है। संसार में जो चाहिए वह भी धन भगत के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भगत के पास होता है। कबीर जी की सदा ही जय हो। हमने अपने मायके से जो धन मिला है, सच में आज इस कथा को सुनकर, कबीर जी की वाणी को सुनकर हमें भी अपना समरण हो आया। हमने भी अपने मायके से ऐसा धन मिला कि जितना बांटा उतना बढ़ता चला गया और कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, जो आज तक बांट ही रहे हैं और खुश रहते हैं और धन कभी ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा धन हर जाति को, हर पुत्री को अपने मायके में ज़रूर मिले, जैसा हमें मिला, हम बहनों को मिला। नमस्कार। कबीर जी की सदा ही जय रहे। गुरु भगवान गुरु चंद्रभान तेरी सदा ही जय।